आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है हमास। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 72 घंटे में आईडीएफ के 60 वाहन तबाह। विद द वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, इजरायली सेना के 10 मिलिट्री कैरियर नष्ट। विद द वीडियो, ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। पुराना वीडियो है लेकिन आपको दिखा रहा हूं, खबर नहीं है। इजरायली सेना के 10 मिलिट्री कैरियर तबाह, आईडीएफ के टैंक, हॉट जियर, बुलडोजर तबाह हुए, ये जानकारी आ रही है। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हर दिन हो रही है इजरायली सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए विद द वीडियो। 24 घंटे में 2 और इजरायली सैनिकों की मौत। विद द वीडियो, गवाटी ब्रिगेड के जवान थे दोनों सैनिक। हमास के हमले में 5 सैनिक हुए घायल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अब बंधकों की डील पर बाइडेन का बयान। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर, रिहाई पर जल्द समझौते की उम्मीद। सिर्फ ब्रेकिंग, बंधकों की सुरक्षित रिहाई का भरोसा। बाइडेन ने गाजा में सीज फायर के दिए संकेत। बंधकों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। गाजा युद्ध पर हमास चीफ का बड़ा दावा। ब्रेक करिए जरा, इजराइल से युद्ध विराम समझौते के करीब, यह बड़ी खबर है। जल्द हो सकता है युद्ध विराम पर समझौता। टेलीग्राम पर इस्माइल हानिया का दावा, कतर के जरिए आगे बढ़ रही है बात, यह बड़ी खबर है। ये देखिए, ये दोनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल, अगर संभव हो तो ये सिर्फ स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग बस दिखाइए। बाइडेन ने कहा कि हॉस्टेजेस रिलीज किए जा सकते हैं। इस्माइल हानिया ने कहा युद्ध विराम जल्द हो सकता है। यानी कि ये संकेत ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई डील हो गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर आ रही है। युद्ध विराम पर इजराइल की हरी झंडी के संकेत। ब्रेक करिए, 5 दिनों में के सीज फायर पर सहमति का इशारा। महिलाओं बच्चों को के छोड़ने पर बात बन सकती है। इजरायली मीडिया का बंधकों की डील पर दावा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह देखिए जरा, इजराइल जो है वो कुछ कर रहा है। राहुल, इन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर हम वापस आएंगे, पहले इसकी डिटेलिंग जरा, तुरंत आइए। बंधकों की रिहाई की इनसाइड स्टोरी क्या है? आज ही किसी भी वक्त सीज फायर का ऐलान हो सकता है, इजरायली मीडिया ने कहा है। ये कतर की मध्यस्थता से इजराइल हमास की डील हो रही है। नेक्स्ट दिखाइए, हमास की कैद में मौजूद महिलाओं बच्चों को छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए, बदले में इजराइल में कैद फिलिस्तीनी महिलाएं बच्चों को छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए, फिर बातचीत हफ्तों से जारी थी लेकिन नेतन्याहू की कुछ शर्तें थी। नेक्स्ट दिखाइए, सीज फायर कुछ वक्त के लिए होगा, युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं है। नेक्स्ट दिखाइए, ये जो जानकारी आ रही है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, अगर सीज फायर हुआ तो क्या समझा जाए? ये जो आतंकी अभी साउथ ऑफ गाजा में छुपे हुए हैं, ये क्या इजिप्ट की तरफ निकल जाएंगे? हाँ, देखिए, अगर सीज फायर होता है या ये टेम्पररी ट्रूस होती है और अगर इस तरह से कोई सहमति बन जाती है तो वो ये चाहेंगे कि जो गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनको साउथवर्ड एक सेफ पैसेज देंगे, और हमास के जो काडर हैं वो उसमें अपना रूप बदल के या अंडर डिस्गाइज वो वहां से जाना चाहेंगे। हालांकि हमास को इजराइल जानबूझ के कोई सेफ पैसेज नहीं देगा, क्योंकि उसने ये कसम खाई हुई है कि मैं हमास का खात्मा करके इसको तभी चैन लूंगा। जी सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। इजराइल से डील पर हमास की शर्त। ब्रेक करिए, बंधकों पर एक्सचेंज डील चाहता है हमास। ब्रेक करिए, बंधक महिलाओं बच्चों की एक्सचेंज डील। ये देखिए जरा, इजराइल पर भी, सीज फायर पर भी इजराइल से बातचीत जारी है। यह बड़ी खबर आ रही है।